हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 5 में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट क्या होता है? देखो, हार्ट बेसिकली एक पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करना, पंप करना। अब वर्किंग ऑफ हार्ट के बेसिस पे हार्ट दो तरह के हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिसकी हार्ट बीट जो जनरेट होती है वो नर्वस सिस्टम से जनरेट होती है। अगर ऐसे हार्ट से जो कनेक्टेड नर्व्स है उसको अगर कट कर दिया जाए तो हार्ट बीट करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन जो मायोजेनिक हार्ट जो होता है उसमें जो हार्ट बीट जनरेट होती है वो हार्ट के अंदर, खुद के अंदर मस्कुलर जो नोड होते हैं उनकी वजह से जनरेट होती है। और ये नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन अगर अपन इन नर्व्स को कट कर दे तो हो सकता है हार्ट बीट कम ज्यादा हो जाए, लेकिन स्टिल हार्ट जो होगा वो बीट करता रहेगा, क्योंकि जो हार्ट की खुद की मसल्स जो है वो हार्ट बीट जनरेट करती है। तो दो तरह के हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है? इट इज द हार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग हार्ट बीट बाय इटसेल्फ। खुद हार्ट बीट जनरेट नहीं कर सकता। हार्ट बीट किससे जनरेट होती है? नर्वस सिस्टम से। ऐसा हार्ट होता है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा में। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, ये खुद कैपेबल होता है हार्ट बीट जनरेट करने के, इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इनपुट, और इंपल्स इज जनरेटेड बाय स्पेशल मस्कुलर टिश्यू। और ऐसा किसमें होता है? मोलस्का और सारे वर्टिब्रेट्स में। अगर ऐसे पर्सन का हार्ट अपन बाहर भी निकाल दे तो भी वो क्या करता रहेगा, पंप करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो हार्ट की ये वर्किंग है, इसे अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। पहले अपन ये देखेंगे कि हार्ट बीट होती कैसे, मतलब वो जनरेट कैसे होती है और वो कैसे पूरे हार्ट में फैलती है। और दूसरा, इस हर हार्ट बीट में होता क्या क्या है वो अपन कार्डियक साइकिल में देखेंगे। तो दो पार्ट में अपन क्या करेंगे, हार्ट की वर्किंग को स्टडी करेंगे। पहले अपन देखेंगे हार्ट बीट कैसे करता है, और हार्ट बीट में एक हार्ट बीट जो होगी उसमें क्या क्या चीजें होती है वो अपन कार्डियक साइकिल में देखेंगे। तो पहले लेते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट होती क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज नॉन एज हार्ट बीट। हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों भी कह सकते हैं, वो अपना क्या कहलाएगा, हार्ट बीट कहलाएगा। और ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। और आप सबको पता होगा हार्ट बीट की वैल्यू, नहीं मालूम हो तो यहां लिख देना, 72 टू 80 तक हो सकती है। ठीक है, 72, 75, कुछ बुक में सिर्फ 72 लिखी हुई होती है, कुछ बुक में 75, 72 टू 80 आपकी बुक में लिखी हुई है, सारी रेंज सही है। ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक होने का मतलब क्या है? द कार्डियक मसल्स हैव ऑटोमेटिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली। मतलब हार्ट खुद ही क्या करता है, उसकी जो मसल्स होती है वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती है और खुद ही जो होती है वो हार्ट बीट जनरेट करती है। इफ द नर्व सप्लाई ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट हार्ट कैसे होता है? मायोजेनिक, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है। अगर वो नर्व सप्लाई अपन कट भी कर दें और उसको अपन हार्ट को बाहर भी निकाल दे बॉडी से, स्टिल वो क्या करता है, हार्ट जो रहता है वो ऐसे बीट करता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। इसे अच्छे से समझना। देखो, ये अपने हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो बार बना रखी है ये अपन ने क्या बनाई है, इसकी वो मस्कुलर वॉल की थिकनेस बना रखी है। यहां पर सब वॉल में ही होगा। ठीक है। देखो, ऊपर की तरफ मैंने वॉल नैरो रखी है क्योंकि ऑरिकल की वॉल क्या होती है, पतली होती है, और वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, थिक होती है। इन दोनों में से भी इस तरफ ज्यादा थिक रखती है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का वो स्टार्ट होता है एस ए नोड से, जिसे SAN भी कह सकते हैं। SAN का फुल फॉर्म होता है सीनो एट्रियल नोड। ये बेसिकली राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है। और अपन राइट ऑरिकल में भी अगर इसकी वो अगर पोजीशन शो करना चाहे तो जहां सुपीरियर वेना केवा खुलती है उसके जस्ट नीचे ये होता है। ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है जो खुद क्या करता है, हार्ट बीट जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिससे हार्ट, पूरे हार्ट में वो बीट जनरेट होती है, या पूरा वो इंपल्स क्या होता है, पूरे हार्ट में फैलता है। तो वो जो हार्ट बीट जनरेट करने का काम है वो कौन करता है? ऐसे नोड करता है। ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां पर प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल के अपर कॉर्नर में, जहां वेना केवा आके खुलती है। ठीक है। इसे पेस मेकर भी कहते हैं। इसके बाद यहां से, हाँ एक और चीज, जब ये हार्ट बीट ऐसे जनरेट करेगा तो वो जो इंपल्स होगी वो दोनों ऑरिकल में क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है।
अब यहां से इंपल्स जो है इंटरनोडल पाथ से होते हुए दूसरे नोड के पास जाती है, जिसको कहते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये भी राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, ये अराउंड वहां पे प्रेजेंट होता है जहां सेप्टा होता है, ठीक है, तो लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों के नोड के बीच का जो पाथ है उसे इंटरनोडल पाथ कहते हैं। इसको कुछ बुक में, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ बुक में AVN को पेस सेटलर भी कहते हैं, और ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर, क्योंकि हार्ट बीट जनरेट करने का काम कौन करता है, ऐसे नोड करता है। और ये क्या करता है, ये इसकी वजह से जो इंपल्स आती है उसके बाद खुद बीट करता है और आगे की तरफ वो क्या करता है, इंपल्स को सेटल करता है, मतलब ये आगे की तरफ वो मैनेज करने के काम करता है। तो ये पेस मेकर कहलाता है, ये पेस सेटलर कहलाता है। तो अभी तक 3 स्ट्रक्चर हुए कंडक्टिंग पाथ में। इसने इंपल्स जनरेट की ऐसे नोड, फिर वो ट्रेवल की इंटरनोडल पाथ से, फिर वो एवी नोड के पास पहुंची, एवी नोड से वापस एक तरीके से रीजनरेट किया। उसके बाद यहाँ एवी नोड से एक बंडल ऑफ हीच निकलता है जो बेसिकली सेप्टम में चला जाता है, वॉल की जो सेप्टम होती है वहां पर। और ये बंडल ऑफ हीच बाद में 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, ये देखो ग्रीन कलर की लाइन जो लेफ्ट की तरफ वॉल में चली गई, और राइट जो वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल की वॉल में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्रांचेज है बंडल ऑफ हीच की, इस ब्रांचेज पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहते हैं पुरकुंजे फाइबर, ठीक है। और इन पुरकुंजे फाइबर से होता हुआ जो इंपल्स है पूरे वेंट्रिकल की वॉल में क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो वापस समझते हैं, ऐसे नोड क्या करता है, वो इंपल्स जनरेट करता है, वो इंपल्स एवी नोड तक जाती है, और इसी दौरान ये इंपल्स पूरे ऑरिकल में भी फैल जाती है। उसके बाद एवी नोड से ये बंडल ऑफ हीच, बंडल ऑफ हीच से ये राइट बंडल ऑफ हीच और लेफ्ट बंडल ऑफ हीच, और उसके बाद वो पुरकुंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल की वॉल में क्या करती है, ट्रेवल करती है। यहां से वेंट्रिकल में पहुंचने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब पहले ऑरिकल में इंपल्स जनरेट होती है और उसके बाद वेंट्रिकल में क्या होगी, इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आप सब नोट कर लीजिए। और एक का डिस्क्रिप्शन देखो ऐसे नोड का यहाँ लिखा हुआ, एक बार रीड कर देते हैं। आगे के डिस्क्रिप्शन अपन अगली स्लाइड में अभी अपन देख लेंगे। ऐसे नोड में क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं सिनु एट्रियल नोड। इट लाइज इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इट हैज ऑटो स्टिमुलेशन कैपेसिटी, मतलब ये खुद बीट करने की कैपेसिटी रखता है। इट इंपल्स प्रोडक्शन रेट इज 72 to 80 पर मिनट, जो कि अपनी हार्ट बीट भी होती है। इंपल्स स्प्रेड इन बोथ ऑरिकल, पहले इंपल्स किस में स्प्रेड होती है, ऑरिकल में, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे नोड का अगला होता है एवी नोड। एवी नोड क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये कहां पर होता है, लेफ्ट कॉर्नर में, नीचे की तरफ, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये अपना राइट एट्रियम था सपोज करो, तो अपर राइट कॉर्नर में तो क्या होता है, ऐसे नोड, और लोअर राइट कॉर्नर में क्या होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, एवी नोड, जिसे AVN भी कहते हैं, ठीक है। और ये AVN स्टिमुलेट होता, मतलब स्टिमुलेट किससे होगा, जो इंपल्स आएगी ऐसे नोड से वो, और फिर ये जो इंपल्स होगी उसको आगे पास कर देगा, इसे पेस सेटलर भी कहते हैं। नेक्स्ट इंटरनोडल पाथवे, जो कि क्या होता है, एवी नोड और ऐसे नोड के बीच का पाथवे होता है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हीच, इट बिगन्स विथ AVN, बोले तो एवी नोड से बिगन होता है, और ये फिर 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और इट कंडक्टिंग इंपल्स टू रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, राइट वाला राइट में इंपल्स और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, ठीक है। फिर है पुरकुंजे फाइबर, ईच बंडल ऑफ हीच गिव्स आउट अ फाइन नेटवर्क ऑफ फाइबर स्प्रेडिंग ऑल ओवर वेंट्रिकल कॉल्ड पुरकुंजे फाइबर, और इस तरीके से पूरे हार्ट की वॉल में क्या होता है, वो इंपल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इन इंपल्स की वजह से हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक चैम्बर, बोले तो ऑरिकल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना इन अ स्पेसिफिक मैनर, एक सर्टेन मतलब पैटर्न में होना, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में क्या क्या उसमें किस तरीके से चेंजेज होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। वापस रिपीट करते हैं, एक हार्ट बीट जो होती है, जैसे कि अपन रफली देखो, अगर 72 to 80 के बीच का ले, 75 ले, और अगर 60 को 75 से डिवाइड कर दे तो करीब 0.8 सेकेंड की एक हार्ट बीट आती है रफली। उस 0.8 सेकेंड में हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल में एक एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे। वो किस पैटर्न में होते हैं और किससे क्या क्या होता है, वो सारा अपना क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, सिस्टोल और डायस्टोल।
सिस्टोल में बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। अब सिस्टोल भी दो होंगे, ऑरिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, और डायस्टोल भी दो होंगे, ऑरिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल जिस चीज में होगा उससे ब्लड बाहर चला जाएगा, और डायस्टोल जिस चीज में होगा उसमें ब्लड आएगा। जैसे मान लो ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑरिकल से ब्लड निकलेगा, ऑरिकल डायस्टोल होगा तो ऑरिकल में ब्लड आएगा। ठीक है, तो अपन वन बाय वन सब देखते हैं। तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल जो कार्डियक साइकिल है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में ऑरिकल का सिस्टोल और ऑरिकल का डायस्टोल होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग देखेंगे, और 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल भी होता है। ध्यान से सुनना, ऑरिकल का सिस्टोल होता है 0.8 सेकंड, 1 सेकंड का, 0.1 सेकंड का क्या होता है, ऑरिकल सिस्टोल होता है, और रिमेनिंग 0.7 सेकंड में क्या होता है, ऑरिकल या एट्रियल क्या होता है, डायस्टोल। बोले तो एट्रियम में 0.1 सेकंड के लिए तो सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और 0.7 सेकंड के लिए क्या होगा, डायस्टोल होगा। टोटल हो गया 0.8। अब वेंट्रिकल में देखते हैं, वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड के लिए तो क्या होता है, सिस्टोल होता है, और 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है, डायस्टोल। अब इनमें होगा क्या क्या वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट्रियल डायस्टोल या ऑरिकल में डायस्टोल। अब ऑरिकल में डायस्टोल मतलब ऑरिकल रिलैक्स होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 0.7 सेकंड। इट इज रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल चैम्बर, और अगर रिलैक्सेशन होगा तो बाहर से ब्लड कहां आएगा, ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में ब्लड आता है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट ऑरिकल में लंग से ब्लड आता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। कहने का मतलब है ऑरिकल में ब्लड आया। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद रहते हैं। देखो अपने ये 4 चैम्बर थे, ठीक है, तो यहां पर अभी ब्लड आ रहा है, और नीचे ये वाले ये जो अपने वॉल्व हैं वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद रहेंगे। अगर वो खुले होंगे तो नीचे ही चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये फिल होने लगेगा वैसे वैसे फिर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, एट्रियल प्रेशर की वजह से खुल जाएंगे और ब्लड कहां चला जाएगा, नीचे। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज्ड एट इनिशियल स्टेट एज द प्रेशर इंक्रीज इन एट्रिया। एट्रिया जैसे जैसे फुल होता जाएगा, भरता जाएगा ब्लड से, प्रेशर बढ़ेगा जिससे वो वॉल्व खुल जाएंगे। द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन एंड ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल। बोले तो एट्रियल डायस्टोल में ब्लड आना कहां चाहिए था, ऑरिकल में या एट्रियम में आना चाहिए, उसमें आया भी, लेकिन इसी दौरान वो जब पूरा भर गया था तो उसके नीचे वॉल खुल गया और उधर से ब्लड कहां चला गया, नीचे भी चला गया। बिना ऑरिकल में सिस्टोल हुए उससे पहले ही ब्लड नीचे जाने लग गया। अराउंड 75% ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में ऑरिकल के डायस्टोल के समय ही चले जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, इसे वापस समझो। देखो ब्लड जब ऑरिकल में आता है तो ऑरिकल पूरा भरने लगता है, उस भरने की वजह से वो प्रेशर जनरेट जो होता है वो नीचे के वॉल्व को खोल देता है, और जिसकी वजह से ब्लड नीचे जाने लगता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली अगली चीज क्या होगी, एट्रियल सिस्टोल होगा। तो ऑरिकल में क्या होगा, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे रिमेनिंग 25% ब्लड भी कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.1 सेकेंड। अब ये ड्यूरेशन शॉर्ट क्यों है, एक तो अपन को ब्लड नीचे ही ट्रांसफर करना है तो ज्यादा जोर से पंप करने की, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन करने की नीड नहीं, और एक आधे से ज्यादा करीब 75% ब्लड तो पहले ही वेंट्रिकल में जा चुका है। फिर वेंट्रिकल में ब्लड है, अब वेंट्रिकल में ब्लड है तो वेंट्रिकल में तो आ चुका है, तो अब वेंट्रिकल से भेजना है, इसलिए अपन पहले क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो पहले एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल। ये करीब 0.3 सेकंड का होता है, और इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल से ब्लड निकलने लगेगा, तो ब्लड हो सकता है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व वाली जो ओपनिंग है उससे होता हुआ ऊपर चला जाए। तो पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, जो नीचे की तरफ खुले थे वो एकदम बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, और यहां जब ये बंद होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होंगे। हार्ट में 2 बार साउंड आते हैं, याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद टॉपिक आएगा। तो पहला साउंड कब आता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे बंद होते हैं फटाक से एकदम, तो एक साउंड आता है, वो साउंड फर्स्ट साउंड होता है। ठीक है, और साथ ही में इस प्रेशर की वजह से देखो ये वाले वॉल्व तो बंद हो गए। अब यहां पर दोनों, यहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और यहां से क्या निकलती है, ऑर्टा निकलती है। तो इन दोनों के आगे जो वॉल्व होते हैं जिसे सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, वो वॉल्व इस प्रेशर की वजह से खुल जाते हैं।
तो सेमिलूनर वॉल्व जो होते हैं वो फोर्सली क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और इससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से होते हुए बाहर निकलता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से तो होता हुआ वो लंग्स में जाएगा, और ऑर्टा से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टॉल स्टार्ट होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल बोले तो क्या होना, वेंट्रिकल का रिलैक्स होना, और वेंट्रिकल का रिलैक्स होना करीब होता है 0.5 सेकंड में, और इसकी वजह से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, सेमिलूनर वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होने लगेंगे। देखो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे भी ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे भी ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब लगभग एट्रियल डायस्टॉल और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल साथ साथ में होते हैं। इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। और ये कहां होता है उसको अपन इस साइकिल से समझते हैं, ध्यान से देखना। ये जो बाहर वाला सर्कल है वो अपन ने डिनोट किया किसके लिए, एट्रियम के लिए, और जो अंदर वाला सर्कल है वो अपन ने डिनोट किया वेंट्रिकल के लिए। दोनों में 0.8 सेकंड में क्या होता है, देखो बाहर वाले में बोले तो एट्रियम में 0.1 सेकंड के लिए क्या हुआ, सिस्टोल, और रिमेनिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 0.7 सेकंड के लिए क्या हुआ, डायस्टोल हुआ। जब यहां सिस्टोल हो रहा है, ऑब्वियस थिंग है, उस समय तो वेंट्रिकल में सिस्टोल हो नहीं सकता, तो इसके खत्म होने के बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं किसमें, हार्ट बीट में, कि पहले जो ऐसे नोड है उसके इंपल्स ऑरिकल में जाते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल में जाते हैं। तो पहले ऑरिकल में सिस्टोल होगा, उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल, और वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल में 1 2 3 4 5 सेकंड, 0.5 सेकंड के लिए क्या हुआ, डायस्टोल, ठीक है। ये तो क्लियर। अब देखो जब यहां सिस्टोल था तो यहां कैसा है, डायस्टोल। जब यहां सिस्टोल हुआ तो यहां डायस्टोल, यहां सिस्टोल, यहां डायस्टोल, यहां सिस्टोल, यहां डायस्टोल। लेकिन ये देखो 1 2 3 4, ये 4 सेकंड जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 सेकंड से 0.8 सेकंड के लिए, यहां पर दोनों में ही डायस्टोल हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और ये जॉइंट डायस्टोल वो स्टेज है जहां पर यहां पर भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, और यहां पे भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इस तरीके से एक क्या चलता है, कार्डियक साइकिल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, दो टर्म आपको बताता हूं, एक स्ट्रोक वॉल्यूम है और एक कार्डियक आउटपुट है। शायद आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप अच्छे से सुनना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि वेंट्रिकल से ब्लड का बाहर निकलता है, तो दोनों वेंट्रिकल से एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड बाहर आता है, कितना वॉल्यूम बाहर आता है, उससे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 70 ml। कितना होगा, 70 ml। और एक होता है कार्डियक आउटपुट, ये होता है कि 1 मिनट में ब्लड कितना बाहर आ रहा है। तो देखो एक जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, तो 0.8 सेकंड में कितना ब्लड आ रहा है, 70 ml ब्लड बाहर आ रहा है। तो 1 मिनट में कितना आएगा, जितनी अपनी हार्ट बीट होगी उतने बार से मल्टीप्लाई करा दो। सपोज करो जैसे 72 हार्ट बीट मानते हैं, तो 70 को 72 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर 75 हार्ट बीट हो रही है तो 75 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 72 स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं, तो 72 इंटू 72 से क्यों कराया, क्योंकि वैसे कार्डियक साइकिल 1 मिनट में करीब 72 बार होंगे। तो एक बार में 70 ml, तो 72 टाइम्स में कितने होंगे, 72 इंटू 70 करेंगे तो अराउंड कितना आ जाएगा, 5 लीटर। मतलब करीब करीब 5 लीटर ब्लड जो है वो हार्ट क्या कर देता है, पंप कर देता है, कितने, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, उसको 72 से इसलिए मल्टीप्लाई कराया क्योंकि 1 मिनट में वैसे कार्डियक साइकिल 72 टाइम्स कंप्लीट होते हैं लगभग, ठीक है। 75 भी हो सकते हैं, 80 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट साउंड। तो देखो जब मैंने आपको कार्डियक साइकिल करवाया तो मैंने आपको बोला कि 2 जगह क्या होते हैं, वॉल्व बंद होते हैं। एक जब अपने कौन सा चल रहा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, तो उस समय अपने से ये अपने कौन से थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, कौन से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। तो एक साउंड उसका आता है, और एक साउंड आता है जब सेमिलूनर वॉल्व बंद होते हैं। और सेमिलूनर वॉल्व कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है। तो इन दोनों वॉल्व के बंद होने से जो साउंड आता है, उन साउंड को क्या कहते हैं, हार्ट साउंड। एक होता है लब और एक होता है डब। अब ये डब की जगह कुछ में डब भी लिखा हुआ है, DUP, वही बात है। लब जो होता है वो फर्स्ट साउंड होता है, लो पिच का होता है और लंबी ड्यूरेशन का होता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं। बोले तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, और ये बंद कब होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है।
डब कब आता है? इट इज द सेकेंड साउंड एंड इट इज हाई पिच ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल। और ये कब होते हैं? स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर का डायस्टोल जब स्टार्ट होता है तो उस समय ये बंद होते हैं और बंद होते समय जो साउंड आता है उसे अपन क्या कहते हैं? डब। तो लब डब लब डब लब डब ऐसे चलता है, ठीक है। एक साउंड होता है मरमर। मरमर साउंड बेसिकली क्या होता है कि जब ये वॉल, चाहे ये वाला है चाहे ये वॉल है, वॉल डिफेक्टिव हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ओपन और क्लोज नहीं हो पाते, तो वो इम्प्रॉपर क्लोजिंग की वजह से जो साउंड आता है उसे क्या कहते हैं? मरमर। और ये साउंड जो है वो अपन किससे सुन सकते हैं या किससे मेजर कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, बॉडी से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स वगैरह जो भी है इसके पास अपन क्यों भेजते हैं? ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड करें। तो एक बार बॉडी के किसी एक ऑर्गन से ब्लड निकलकर वापस उसमें आए, इस पूरे को एक सर्कुलेशन कहेंगे। अब इस पूरे एक सर्कुलेशन में अगर हार्ट में से ब्लड एक बार पास हो तो इसे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, और इस सर्कुलेशन में अगर हार्ट में से ब्लड दो बार पास हो तो इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। तो पहले अपन समझते हैं ये होता क्यों है। देखो बॉडी से ब्लड अपन ने पास किया और पास किया हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट से कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह, उनमें क्या होता है? गिल्स। तो हार्ट से गिल्स के पास भेजा गया ब्लड, क्यों भेजा गया? ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो। लेकिन गिल्स जो है उसमें ऑक्सीजन तो ऐड करता ही है, गिल्स खुद मस्क्यूलर भी होता है, तो वो उस ब्लड को वापस हार्ट में ना भेज के कहा बॉडी में पंप कर देते हैं, जो बॉडी के पास भेज दिया। तो बॉडी से ब्लड निकल के वापस बॉडी में आ गया, पूरा एक सर्कुलेशन हुआ। और इस एक सर्कुलेशन में हार्ट में से कितनी बार ब्लड पास हो रहा है? एक बार। इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट में आया और उसे ऑक्सीजनेटेड करने के लिए किसमें भेजा गया? लंग्स में। लेकिन लंग्स जो होता है वो मस्कुलर तो होते नहीं है, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेज नहीं सकते, तो वापस इस चीज के लिए लंग्स क्या करते हैं? वापस ब्लड किस में भेजते हैं? हार्ट में। और फिर हार्ट उसको वापस किस में पंप करता है? ब्लड में। तो बॉडी से निकलकर ब्लड वापस बॉडी में आया, पूरा एक सर्कुलेशन हुआ। और इसमें हार्ट कितनी बार दिख रहा है आपको? दो बार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन दो सर्कुलेशन देख सकते हैं। एक देखो, बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी, सही है ना? भूल जाओ कि बीच में वो कहां गया। बॉडी से हार्ट में आ रहा है और हार्ट से वापस बॉडी में जा रहा है, इसको कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और एक क्या होता है? हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, जिसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको और डिटेल में देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन से तो अपन बेसिकली वेन निकलती है और फिर वो वेन जो होती है वो वेना केवा में खुलती है। अपन सिर्फ एक ही पाइप से समझते हैं कि भाई ये वेना केवा से होता हुआ हार्ट में कहां आएगा? राइट ऑरिकल में। एक्चुअल में होगा कैसे? हर ऑर्गन से वेन निकलेगी, वेन वेना केवा में खुलती है और वेना केवा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके आता है? हार्ट के राइट ऑरिकल में लेके आता है। फिर राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां जाता है? लंग्स के पास। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होगा और उसके बाद पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये कहां आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापस कहां सप्लाई किया जाएगा? बॉडी में। और यहां से जो पाइप निकलेगा वो ऑर्टा होगा, ये सीधा किसी ऑर्गन में नहीं खुलेगा जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये आर्टरीज में डिवाइड होगा, फिर हर आर्टरी अपने अपने ऑर्गन में खुलती है, ठीक है। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। अब देखो, पहले ऑर्गन से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया और फिर हार्ट से वापस ऑर्गन में गया। तो कितनी बार हार्ट में आया? दो बार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जिसमें ऑर्गन से देखो वेना केवा से क्या हो रहा है? हार्ट में आ रहा है और फिर ऑर्टा से होता हुआ वापस ऑर्गन में जा रहा है। एक तो ये पार्ट है जो किस किस के बीच में चल रहा है? हार्ट और ऑर्गन के बीच में। और एक लंग्स और ऑर्गन के बीच में कैसे चल रहा है? हार्ट से लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, और लंग्स से पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस हार्ट में आ रहा है। इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्लड इज नॉन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से होता हुआ हार्ट में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से होता हुआ ऑर्गन में चला जाता है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, लंग हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस कहां आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि हार्ट से बहुत दूर तक ब्लड जा रहा है, इसलिए ये लार्जर सर्किट है और ये स्मॉलर सर्किट है। ठीक है, ये सर्कुलेशन होता है किसके बीच में, हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में, वो बॉडी ऑर्गन लंग्स नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में। ठीक है, लास्ट अपना जो टॉपिक है कि इंपोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपोर्टेंस क्या है, तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो दो इंपोर्टेंस है, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहता है और दूसरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। वन बाय वन दोनों को डिटेल में देखते हैं, दोनों के फायदे देखते हैं। पहला है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आया और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से होता हुआ बाद में जब ऑर्गन को जाएगा तो ऑर्गन को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी और इस ऑक्सीजन से वो ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे कंपेरेटिवली उनमें जिनमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी का वो करेंगे क्या, तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी से अपन ह्यूमन लोग या फिर जिन ऑर्गेनिज्म में भी ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो इस एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड। तो जितने भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है उनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक फायदा। और दूसरा फायदा अपन को इस वाले दूसरे पॉइंट में ये पूरा पाथ लिखना है कि कहां से होता हुआ ब्लड कहां जाता है, तो बेसिकली प्रॉपर अरेंजमेंट होगा किसका, फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के फायदे। एक लास्ट पार्ट और रहेगा जिसमें अपन लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और साथ में चैप्टर के एंड में जो डिजीज दे रखी है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उसे लर्न कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।